वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पेशियल रिसेप्टर्स। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो स्पेशियल रिसेप्टर्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है और ये कौन कौन सी टाइप्स के हैं, हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जिसके अंदर आज हम बात करेंगे टेस्ट की। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि स्मेल क्या होती है और इसके अंदर कौन कौन से जो रिसेप्टर्स है वो इन्वॉल्व हैं। टच की बात करेंगे एंड फाइनली फिर हम बात करेंगे नोसिसेप्शन की। ओके, इसके अलावा हम टंग का जो स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर बेसिकली कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और उनकी लोकेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्पेशियल रिसेप्टर्स। सबसे पहले ये देखते हैं डियर लिसनर्स के रिसेप्टर क्या होते हैं। एज यू नो कि रिसेप्टर हमारे पास वो होते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, जैसा कि सेंसरी रिसेप्टर्स रिसीव स्टिमुलाई एंड कीप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फॉर्म of any change in the surrounding environment and in our body। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारी बॉडी के राउंड अबाउट जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो भी चेंज होती है, ये हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर हैं ये उसको परसीव करते हैं, उसको सेंस करते हैं और फिर सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। सो यहाँ पर आप ये जान सकते हैं कि जो हमारे पास रिसेप्टर होते हैं इनका काम है जो स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट करना, या तो बॉडी के अंदर से या फिर आउटसाइड द बॉडी उसको डिटेक्ट करना। सो ये हमारे पास आ जाते हैं रिसेप्टर्स। सम ऑफ रिसेप्टर्स आर स्कैटर्ड इन द स्किन। बहुत सारे रिसेप्टर डियर लिसनर्स ऐसे होते हैं जो कि स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, while other are concentrated into the special organs such as eyes। आईज के अंदर होते हैं, टंग के ऊपर होते हैं, नोज के अंदर होते हैं एंड ईयर के अंदर जो बाकी रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट है, ओके, जो गेस्टेशन भी जिसे हम कह सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। द टंग कंटेन्स मेनी रिजेस एंड वैलीज कॉल्ड पेपिलाई। ओके, टंग के ऊपर बहुत सारे रिजेस किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें पेपिलाई कहते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपिलाई, और यही जो पेपिलाई हैं डियर लिसनर्स, इनकी वजह से जो हमारी टंग है वो खुरदरी यानी कि रफ हमें नजर आती है। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसका नाम है फिलीफॉर्म पेपिलाई, सेकंड इज फंजीफॉर्म पेपिलाई, थर्ड इज फोलिएट पेपिलाई एंड द फोर्थ वन इज सर्कमवेलेट पेपिलाई। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास टंग की स्ट्रक्चर है इसके ऊपर भी आप ये देख सकते हैं, ये एक साइड जो इसकी अपर लेयर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन से पेपिलाई हैं, सर्कमवेलेट पेपिलाई, जो कि बैक साइड पे प्रेजेंट है। इसके आगे यहाँ पर ये वाले जो एलांगेटेड किस्म के रिसेप्टर प्रेजेंट हैं ये हमारे पास फिलीफॉर्म पेपिलाई आ जाते हैं। इसके अलावा ये जो साइडों पे आपको नजर आते हैं इनको नाम दिया जाता है फंजीफॉर्म पेपिलाई। अब एक एक करके इनके जो फंक्शन है वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ये जो फिलीफॉर्म पेपिलाई हैं ये क्या करते हैं। दीज आर फिलीफॉर्म पेपिलाई। दे आर कोन शेप्ड एंड फाउंड ऑल ओवर द टंग विच इज वाई टंग्स लुक रफ, और इन्हीं की वजह से जो हमारी टंग है वो रफ नजर आती है। और इनका काम क्या है, टेस्ट और फूड के जो टेक्सचर है उसको परसीव करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फंजीफॉर्म पेपिलाई। ओके, दीज आर फंजीफॉर्म पेपिलाई जो कि मशरूम शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर फाउंड एट द टिप एंड साइड्स ऑफ टंग, ये टंग की टिप पे और इसकी साइडों पे प्रेजेंट होते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है फोलिएट पेपिलाई, अ सीरीज ऑफ फोल्ड्स अलोंग द साइड्स ऑफ द टंग, ये टंग की साइडों पे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फोलिएट पेपिलाई कहते हैं। एंड द फोर्थ वन इज सर्कमवेलेट पेपिलाई, ये क्या करते हैं, दे आर लार्ज पेपिलाई अरेंज्ड इन अ वी एट द बैक ऑफ द टंग, यानी कि टंग की बैक पे वी शेप की तरह ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर शेप लाइक अ फ्लैट, ये फ्लैट हमें नजर आता है, इनकी शेप कैसी है, फ्लैट है एंड सराउंडेड बाय अ ट्रेंच, यानी कि इनकी साइडों पे कौन सी चीज प्रेजेंट है, ट्रेंच प्रेजेंट है जिसे हम खाई भी कहते हैं। सो ये हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके रिसेप्टर आ जाते हैं। इसके अलावा डियर लिसनर्स बाकी जो हमारे पास टंग का स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर आपको नजर आता है। सो ये सारी डायग्राम हमने लेबल की है, इसको आप अपने माइंड में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर लिसनर्स हम बात करते हैं स्मेल की, जिसे ऑल्फैक्शन भी कहते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस बिफोर कमिंग इनटू द मोर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद देम, यानी कि डियर लिसनर्स ये जो ऑल्फैक्शन है इस सेंस के जरिए जो चीज़ें हैं भले वो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, हमारे करीब ना आए, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन की वजह से हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कैसे, ऑल्फैक्शन की वजह से। फॉर मेनी एनिमल स्मेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं डियर लिसनर्स जिनके लिए जो स्मेल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके सर्वाइवल के लिए। सो नोज इज द ऑर्गन फॉर स्मेलिंग और ऑल्फैक्शन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्मेल रिसेप्टर की। सो इनसाइड द नेजल कैविटी एंड olfactory mucosa is located which is the site of olfactory transduction। यहाँ पर जो ट्रांसडक्शन है डियर लिसनर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की टर्म है।
ये क्या करती है, अब जो केमिकल इंफॉर्मेशन है, जो केमिकल कंपोजिशन है, जैसे ही वो आपकी नेजल कैविटी के अंदर एंटर होती है तो ये जो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है ये उसको कन्वर्ट करता है सिग्नल्स के अंदर। आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ सिग्नल को डिकोड कर सकता है, केमिकल कंपोजिशन को डिकोड नहीं कर सकता। तो इस केमिकल कंपोजिशन को ट्रांसलेट किया जाता है इनटू द नर्व सिग्नल्स, सिग्नल के अंदर फिर ट्रांसलेट करके ब्रेन तक भेजा जाता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसडक्शन का। द ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा कंटेन्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, which have cilia, इनके पास cilia प्रेजेंट होते हैं, which possesses about 1000 different types of receptor proteins, और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके पास 1000 डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं वो मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टच की, जिसे हम टेक्टेशन का नाम भी देते हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनो रिसेप्टर, यानी कि जब हमें कोई टच करता है तो इसको हम नाम देते हैं मैकेनो रिसेप्शन का। Touch is a perception resulting from activation of neural receptor generally in skin। हमारी स्किन के अंदर न्यूरल रिसेप्टर होते हैं, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो जो स्टिमुलस है, जो मैसेज है, उसको रिसीव करने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। मेन ऑर्गन फॉर टच इज स्किन, बट टच इज आल्सो फाउंड इन द टंग, थ्रोट एंड म्यूकोसा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी टच के जो मेन ऑर्गन है वो स्किन है, लेकिन ये वाले जो रिसेप्टर हैं जो कि स्किन के ऊपर प्रेजेंट है, ये हमारी टंग और म्यूकोसा के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज कि वहां पर भी आप टच करें तो आप इसको स्टिमुलस को परसीव कर सकते हैं। द टिप ऑफ द फिंगर्स एंड लिप्स आर रिच इन टच रिसेप्टर। सबसे ज्यादा जो टच रिसेप्टर होते हैं डियर लिसनर्स, वो हमारी फिंगर के बिल्कुल टिप के ऊपर और हमारे लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। द फिंगर टिप्स एंड टंग मे हैव एज मेनी एज 100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिसेप्टर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर डियर लिसनर्स हमारे पास 100 जो रिसेप्टर हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। कहाँ पर? फिंगर टिप्स के ऊपर एंड टंग के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिसे हम नाम देते हैं पैरेस्थीसिया का। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है डियर लिसनर्स कि जिसमें आप किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, किसी चीज़ को आप फील नहीं कर सकते, बिकॉज कि जो हमारी नर्व्स हैं या तो वो डैमेज हो जाती हैं या फिर वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से हम चीज़ों को फील नहीं कर सकते। द लॉस आर इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू फील एनीथिंग टच्ड इज कॉल्ड टेक्टाइल पैरेस्थीसिया। तो यहाँ पर ये वाली टर्म आपने याद रखनी है। लास्ट में डियर लिसनर्स हम बात करते हैं नोसिसेप्शन की, यानी कि जो हमारे पास पेन रिसेप्टर होते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। द अनवांटेड बैड सेंसेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पेन, यानी कि जो बैड सेंसेशन है, जो बुरी सेंसेशन है, जो फीलिंग्स हैं, उनको हम नाम देते हैं पेन का। द फंक्शन ऑफ द पेन इज टू वार्म अस अबाउट डेंजर, और ये जो पेन होता है डियर लिसनर्स, ये हमें किसी भी डेंजर से पहले उसके बारे में हमें बताता है ताकि हम अपनी बॉडी को सेफ रख सकें। विदाउट पेन पीपल कैन डू मेनी डेंजरस थिंग विदाउट रियलाइजिंग इट। जब पेन नहीं होगा तो पीपल रियलाइज ही नहीं कर पाएंगे इस सिचुएशन को, और इस दौरान फिर वो बहुत सारी डेंजरस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी जो डेंजरस किस्म के काम है वो कर सकते हैं। द टाइप्स ऑफ पेन रिसेप्टर, हमारे पास 3 तरह के जो पेन रिसेप्टर हैं वो आ जाते हैं। द फर्स्ट इज क्यूटेनियस रिसेप्टर, इट इज फाउंड इन स्किन, ये स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सोमैटिक रिसेप्टर, इट इज फाउंड इन जॉइंट्स एंड बोन्स, जॉइंट्स और बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड द थर्ड वन इज विसरल रिसेप्टर, ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो विसरल ऑर्गन्स हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं।